नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। संगम नगरी प्रयागराज में स्थित ब्रह्मर्षि आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। धर्म संसद में सैकड़ों की संख्या में साधु संत शामिल हुए और इस दौरान साधु संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। सभी संतों की मौजूदगी में कहा गया कि देश की 125 करोड़ जनता स्वयं घोषित करें कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वह लिखना शुरू करें, तभी यह आंदोलन बड़ा होगा। अंत में सरकार संतों और आम जनता के दबाव के आगे झुकेगी, क्योंकि संत सम्मेलन का लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस्लामिक जिहाद को दूर करना है। इस दौरान संतों द्वारा भारत में मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने की मांग की गई और इसके अलावा हिंदुओं के मठ मंदिर का अधिग्रहण खत्म करने समेत कई प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि जेल में बंद दोनों धर्मगुरुओं नरसिंहानंद गिरी महाराज और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जल्द से जल्द जेल से छोड़ा जाए। संतों ने कहा कि दोनों धर्मगुरुओं को बिना शर्त रिहा किया जाए। संतों का आरोप था कि जिला प्रशासन ने संतों को फोन करके सम्मेलन में नहीं आने दिया और कई तरह की बाधा खड़ी की है। उल्लेखनीय है कि प्रयागराज में प्रशासन के दबाव के बाद धर्म संसद का नाम बदलकर संत सम्मेलन किया गया था, क्योंकि प्रशासन धर्म संसद होने की इजाजत नहीं दे रहा था और इसके बाद इसका नाम बदलकर संत सम्मेलन किया गया। इतना इतिहासकारों ने झूठ और मिथ्या पढ़ाया कि दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो ये पूरे भारत के 554 जिलों में जो शहीद स्मारक बने हैं, क्या झूठ बने हैं क्या? और अगर ये झूठ नहीं तो ये झूठ पढ़ाया क्यों गया? कोई राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपिता है तो राष्ट्र माता कौन है? इस धर्म सभा ने धर्मादेश दिया है भारत की सरकार को कि वह तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे और भारत की जनता से यह आग्रह किया है कि 125 करोड़ जो हिंदू जनता है वो हिंदू राष्ट्र भारत लिखे। दूसरा ये कि जो धर्मांतरित करने वाले लोग हैं उनके लिए फांसी की सजा निर्धारित करे, कानून में एक्ट बनाए अलग से। तीसरा, ये जो हमारे 2 धर्मयोद्धा जेल में बंद हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर अगर सरकार रिहा नहीं करती है तो इसके लिए उग्र आंदोलन भी चलाया जा सकता है और इसके लिए सरकारें जिम्मेदार होंगी। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत, दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, आप ही के पास आ जाते हैं। समर्थन आपका देखने को मिलता है, क्योंकि जिस मांग को लेकर के अब ये धर्म संसद में आवाज उठी है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए भारत को, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय देखिए, भारतीय और भारत के अंदर संत समाज एक बहुत बड़ा समाज है और उस हिंदू समाज का नेतृत्व और कर्ता धरता है। एक निगाह से देखता है धार्मिक चीजों को, धार्मिक स्थलों को, और धर्म राह पे चलने की राह बताता है। और धर्म संसद आज से नहीं, ये बहुत लंबे वर्ष से चले आ रहा है और धर्म संसद होती है, उसमें अपने वक्तव्य रखे जाते हैं। साधु संत पूरे भारतवर्ष के आते हैं, विदेश तक के संत आते हैं और अपनी चीजों को रखते हैं और अपना वक्तव्य रखते हैं और अपनी बातें को इजहार करते हैं जो भी है। और अगर हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते तो बुराई क्या है? अगर उनका सम्मान है, वो अपने धर्म संसद में कुछ भी पारित कर सकते हैं, रख सकते हैं। वो उनका काम है, क्योंकि उनका अपनी बैठक है, उनकी अपनी मीटिंग है और उनका काम है बोलना, और उन्होंने बोला। अगर हिंदू राष्ट्र के घोषित होने के बाद सारी जातियां एक हो जाएंगी, सब हिंदू बन जाएंगे, उसमें क्या अर्ज है? उसमें उन्होंने बिल्कुल जो बोला है वक्तव्य, मैं तो इस कहीं को गलत नहीं मानता। कल तो और भी आवाजें उठ सकती हैं, क्योंकि यहाँ तमाम धर्म तमाम संप्रदाय के लोग रहते हैं। वो कहने लगेंगे कि नहीं भाई, हमारे धर्म या हमारे संप्रदाय को लेकर के राष्ट्र घोषित होना चाहिए। तब फिर क्या करेंगे आप?
तब भी बिल्कुल क्या ये अब बोलेंगे कि उनका वो काम है, वो उन्हें करना देना चाहिए? अगर पड़ोसी देशों को देखे तो वहां भी 32% 44% हिंदू थे, हम्म और फिर भी उन्होंने इस चीज को डिनाई करते हुए और मुस्लिम कंट्री लिखी। हम्म और सबसे बड़ा हिंदू भूभाग हिंदुस्तान के अंदर रहता है। अगर वो हिंदू राष्ट्र की अगर बात करता है या हिंदू राष्ट्र के बारे में कहता है, क्या औचित्य नहीं है उसको सोचना समझने के लिए? ये विचार ठीक होना चाहिए। उसमें कोई कोई ये किसी को कोई ठेस पहुंचाने का या किसी को कोई भड़काने का काम थोड़ी ना है। ठीक है। अगर कोई आदमी इस मेंटेलिटी को, सोच को अगर गलत जगह या गलत चीजों में ले जाता है, तो मैं समझता हूँ उसकी नादानी है ये। ठीक है, वरुण पुरोहित जी। हिंदुस्तान आजाद है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। ठीक है, आ गई बात आपकी। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस कहाँ पर स्टैंड करती है इस मामले को लेकर के? जिस तरीके से एक बार फिर से आवाज़ उठने लगी, इसके पहले भी तमाम बार आवाज़ उठ चुकी है, और अब धर्म संसद में ये कहा गया कि दरअसल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए, हिंदू शब्द क्या है? हिंदू कौन से उपनिषद में, कौन से वेद में उल्लेख किया हुआ है, पहले तो वो समझना जरूरी है। इन संतों को, संत कौन होता है पहले ये समझना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र क्या डेफिनेशन है ये समझना चाहिए। अभी मोहन भागवत जी तो खुद ही कहते हैं हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ सब हिंदू। आप खुद बताइए, जनरल नॉलेज से, चाइना में पैदा हुआ चाइनीज, रशिया में पैदा हुआ रशियन। आप जो बात ये करना चाहते हैं, जो हमारी फिलोसफी है, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, वो तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ आजादी की बात से। तो ये आप फिर ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए, 20% पॉपुलेशन, 15% पॉपुलेशन को आप कहां फेंकोगे ले जाके समुद्र में? ऐसी कई बातें। अभी आपने वसीम रिजवी की बात कर रहे हो, मुझे बताइए उसको ब्राह्मण त्यागी कैसे बना दिया इन्होंने? कौन से कानून के तहत त्यागी बना दिया? ब्राह्मण अपनी जाति में क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण के आज सबसे गया बीता है जो आपने मुसलमान को कन्वर्ट करके ब्राह्मण बना दिया। कैसे बन सकता है ब्राह्मण? ब्राह्मण तो पैदा होने से ब्राह्मण होता है, संत बन सकता है ब्राह्मण पैदा होने के बाद। आपने कैसे सरनेम दे दिया त्यागी उसको? कौन होते हैं देने वाले त्यागी सरनेम किसी मुसलमान को? अपनी खुद की जाति में ले जाते। धर्म परिवर्तन किया था तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो ब्राह्मण होने के नाते मेरा ये है। कैसे ब्राह्मण बनाया किसी मुसलमान को आपने? किस कानून के तहत बनाया? कौन सा धर्म, कौन सा उपनिषद, कौन सा पुराण, कौन सा शास्त्र कहता है कि आप ब्राह्मण बना सकते हो? ब्राह्मण पैदाइश ही होता है। संत बना सकते हो, संत बन सकता है। विश्वामित्र राज महर्षि बन सकते थे, लेकिन ब्राह्मण नहीं बन पाए, जिनका हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। बिल्कुल, ये चीजें आप देखिए, इनका जो मूर्ख तंत्र चल रहा है, बार बार धर्मांतरण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, लाइन लगा लगा के, हाथ जोड़ जोड़ के। कहां पढ़ाते हैं आदर्श विद्या मंदिर में किसी बच्चे को? इनके अधिकतर आप चाहो जितने में एग्जाम्पल, इनके जेपी नड्डा जी, लेकिन आरएसएस के तो विद्या मंदिर चलते हैं, तो क्या ये पढ़ाते नहीं है वहां पर? विद्या मंदिर आरएसएस? जेपी नड्डा जी खुद सेंट जेवियर पटना के पढ़े हुए हैं। आप देखिए नेशनल चैनल पे इतना के बता रहे थे, आप चेक कर लीजिएगा। स्मृति ईरानी कहां पढ़े, अरुण जेटली कहां पढ़े, और वर्तमान में मंत्री कहां पढ़ रहे हैं? कहां सिफारिशें लिखते हैं अपने बच्चे पोते दोहतों को पढ़ाने के लिए? कहां पढ़ा रहे हैं? बात करते हैं धर्मांतरण की, खुद तो जाकर ईसाई मिशनरी होंगे पढ़ते हैं। मोदी जी जाके पोप से मिलके आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं। ऐसा जो इनका जो ये है ना, पब्लिक इसको समझती है। एक तरफ आप करते हो हिंदू की बात, दूसरी तरफ आप हिंदुओं का ही सर्वनाश करते हो। आप बताइए, इकोनॉमी नोटबंदी से, जीएसटी से किसकी खराब हुई? मुसलमानों के पास था व्यापार, सारा व्यापार तो हिंदुओं के पास है, मेजोरिटी सारी कमर उनकी तोड़ी। कितने ये गौ माता करते, मैं तो खुद बचपन से गौ माता, गाय बछड़ों बछड़ियों से खेला हुआ आदमी। भाई मुझे बताइए, गौ माता की बात करते हो, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउसेस किसके? आप तो खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले लोग हो, आप निकाल लीजिए आंकड़ा, हिंदुओं के मुसलमानों के। अगर आपको जो समस्या बात चल रही है इस समय, जो सामाजिक आपस में संघर्ष चल रहा है, वो चल रहा है पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून 8 साल होने को आए, इनको उल्लू बना रहे पब्लिक को, और 20 साल राज करने के हिसाब से पहले ही साल में लिए थे। जब आप नोटबंदी कर सकते हो और विचित्र सी बातें कर सकते हो हिंदुस्तानियों को पागल बनाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, आप क्यों नहीं ले आए जनसंख्या नियंत्रण कानून? आप देखिए, इमरजेंसी जब लगी थी, नसबंदी का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले बीजेपी के लोग थे, जनसंघ के लोग थे। उस समय बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी। और आज संजय गांधी की पुत्र वधू और बेटे को लेके सबसे ज्यादा यही उनके साथ है। तो इनका दोगला चरित्र, जो मैं, दोगला शब्द अच्छा नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, पर डुप्लीकेसी वर्ड ले लेते हैं। ये ऐसा जो ये काम करते हैं ना, इसलिए जनता का मोह भंग हो गया इनसे। इनको वोट दिया, खूब दिया पब्लिक ने।
मेरे घर में भी, मैं चैनल पे नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मेरी माता जी वगैरह सब, जो ये भटनागर जी की है, उस प्रकार से थोड़ी थोड़ी आइडियोलॉजी उनकी है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप हिंदुओं के लिए, जो हिंदू आज के प्रचलित इन्होंने कर दिया हिंदू शब्द, यानी कि नॉन इस्लामिक पद्धति जो मान रहा है उसको ये हिंदू मान रहे हैं, तो उसका डेफिनेशन क्या है? आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो तो आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव करना चाहते हो? आपके वो कौन सा कालीचरण, मैं तो महाराज नहीं कहूंगा, जो अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी अगर गांधी जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करे गंदे जैसे। अच्छा, एक चीज वरुण जी कहेंगे, अभी आपने भी इस बात को कहा कि अगर कोई भी नागरिक भारत का वो बाहर जाता है तो उसको यही कहा जाता है ना कि ये इंडियन है, भारतीय है, वो चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, XYZ। तो वो जब बाहर जाता है तो वो उसको यही इसी पहचान से जाना जाता है कि भाई ये इंडियन है, भारतीय है, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी यही कहते थे ना कि हिंदुस्तानी है। तो देखिए, अगर आपको अखंड भारत का निर्माण करना है, जो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी का सपना था और उन्होंने उसको फलीभूत किया, इनके खिलाफ है दयाशंकर सिन्हा को ये कुछ अलंकृत करते हैं। उस व्यक्ति ने किताब लिखी सम्राट अशोक के खिलाफ, औरंगजेब से उसका कंपैरिजन किया, ऐसे लोगों को इन्होंने अलंकृत किया और उसको, उनका अभी भी अलंकरण छीन नहीं रहे, वापस लेना चाहिए। अखंड भारत का निर्माण आप करते हो तो हिंदू कुछ पहाड़ियों से प्रारंभ करेंगे। आप क्यों सबसे पहले आप पाकिस्तान का विभाजन रद्द करिए, अगर आप में दम है। 56 इंच की छाती है, आप प्रस्ताव लाइए पार्लियामेंट में और विभाजन रद्द करिए, क्योंकि वो विभाजन एक आदमी की कमेटी से किया, जबकि एक आदमी की लीगली आप किसी से डिस्कस करोगे तो एक आदमी की कमेटी नहीं होती है। सबसे पहले आप उसको रद्द करिए। आप एक बार ऐसा कर देंगे तो 20-25 करोड़ जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो तथाकथित मुसलमान इस्लामिक पद्धति को मानने वाले हैं, उनको क्या आप समुद्र में फेंकोगे? एक खाई पैदा कर दोगे, उससे लोगों का रहना जीना आराम हो जाएगा। आप जा रहे हो सक्सेस। अगर आप जो अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हो तो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के सिद्धांतों का होगा, उनका नतमस्तक होना होगा। अगर आप आचार्य चाणक्य के खिलाफत करते हो तो आप हिंदुस्तान में कहीं टिक नहीं सकते, अखंड भारत का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक बात। ब्राह्मण की उपाधि देने की आवश्यकता नहीं है इनको। ठीक है। आप बताइए, IRCT आपने सबसे पहले आपके चैनल ने डिस्कस किया, IRCT में संतों की वेशभूषा बना के उनको वेटर बना दिया। एक भी संत बोला गया? तथाकथित संत तो वो होता है जो निर्मल भाव होता है, मानव कल्याण की बात करता है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर सकता, उसके अंदर भाव ही नहीं आ सकता कोई, अगर सत्य का संत है तो। IRCTC वाली आपके चैनल ने उठाई थी ना बात, ध्यान होगा आपको? नहीं, बिल्कुल हम इस बात को हम भी स्वीकारते हैं कि संत सर्व समाज को लेकर के चलता है, सर्व धर्म समभाव को लेकर के चलता है। एक भी संत नहीं बोला, उसमें करते धर्म संसद करनी थी, संत सम्मेलन करना था, प्रदर्शन करते, उसमें तो नहीं किया। मतलब संतों को कैसे भी तोड़ मरोड़ के कॉमर्शलाइज करेगी ये पार्टी और फिर बात करेंगे उल्टी। तो जनता उल्लू नहीं है देश की, इनको इतना इसीलिए दिया था, जो ये मांग कर रहे हैं ना 7.5 साल 8 साल, इसीलिए आपको इतना वोट मिला। पर आपने हिंदुओं की कमर में छुरा भोंक दिया, नोटबंदी कर दी, GST लगा दी। बेरोजगारी किसकी है? भटनागर जी से पूछिए, सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार हुआ है, मुसलमान कहां से बेरोजगार हुआ है? प्रदीप भटनागर जी, आप तो स्वामी विवेकानंद जी के पदचिन्हों पे चलने की बात करते हैं, तो गांधी जी हो चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, ये तो सर्वधर्म समभाव की बात किया करते थे। ये अगर विवेकानंद जी ने शांति का संदेश पूरे भारतवर्ष से पूरे विश्व में दिया है, तो नारा भी दिया है, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। अगर मैं हिंदू हूं, अगर मैं गर्व से बोलता हूं मैं हिंदू हूं, तो मैं कोई अराजकता नहीं फैला रहा, मैं कोई द्वेष की भाषा नहीं बोल रहा। ये पुरोहित जी पंडित होके ना बोले, मैं बोलूंगा गर्व से बोलो मैं हिंदू हूँ, हम हिंदू हैं। तो बोल के दिखा दिया, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। मेरे को इंटरफेयर करने के लिए भाषण दिया इन्होंने संतों के ऊपर, रिजवी जी के ऊपर। क्या ये पता है कि ब्राह्मण और संत में क्या फर्क है? तो बहुत आराम से लिख लिया आपने, सारी किताबें आपने बैरिस्टर वाली लगा रखी। अरे भाई, ब्राह्मण पैदाइश से होता है, जिसमें ब्रह्म का अणु हो जाता है, संत बना सकते हो आप। आपने ब्राह्मण क्यों बनाया किसी मुसलमान को? आपका सरनेम दे देते, आपकी किसी जाति का सरनेम दे। प्रदीप भटनागर जी, ठीक है आएंगे। प्रदीप एक सेकंड, प्रदीप भटनागर जी आएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि वसीम एक सेकंड सुन लीजिए, मुझे नहीं लगता है, आ रहे हैं आपकी बात लेंगे। हमारे साथ अखिल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय हिंदू महासभा के।
राजीव कुमार आशीष जी, उनका एक कमेंट लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें प्रदीप भटनागर जी, दरअसल मुझे नहीं लगता है कि वसीम रिजवी को आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते होंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। वीरेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, वसीम रिजवी जी ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अपनाया है और उन्होंने वीरेंद्र सिंह त्यागी अपना नाम आ रहा हूँ, एक रखा है। कमेंट ले पहली रहा हूँ, चीज फिर वसीम रिजवी जी का भी बता रहा हूँ क्या व्याख्यान है पिछली सरकार में उन्होंने कितना मैं अच्छा खत्म काम कर- किया मैं है खत्म- और मैं- किसके मैं- बहुत मैं खास हुआ खत्म करते कर- थे, जो आज आपके सबसे बड़े मैं दुश्मन है ना, मैं- जो आज आपके मैं सबसे खत्म बड़े कर रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए पुरोहित जी, जो आपके सबसे बड़े भटनागर जी आज दुश्मन है आजम खान साहब, आजम खान साहब के इतने करीबी हुआ करते थे, कभी ये पता करिएगा आप, इतने करीबी हुआ करते थे जी। हेलो जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल करीबी कोई ना कोई किसी का होता है। और कितना खेल हुआ है ना, कहाँ कहाँ हुआ है, कितना खेल हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है, शायद आपकी सरकार अगर उसका उजागर करती तो बहुत अच्छी बात रही है। ठीक है, राजीव कुमार आशीष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोले। राजीव जी, अब जिस तरीके से दरअसल आवाज तो ये पहले भी कई बार उठ चुकी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन अब प्रयागराज में जिस तरीके से संत समागम हुआ और उसमें अब ये बात कही गई कि अब वक्त आ गया है, समय आ गया है और हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही चाहिए, क्या कहेंगे? जो आप लोगों ने उठाया है, और अगर ये धर्म संसद प्रयागराज में कह रही है तो कहीं वो गलत नहीं कह रही है। उनका कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को कहीं ले जाके टापू पे छोड़ दीजिए। उनका सिर्फ ये कहना है धर्म संसद का कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। उसके पीछे की वजह है, आप ये देखिए कि क्रिश्चियन लोगों की लॉबी है, उनके अपने कितने भी कई देश है ना, और मुस्लिम कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया हो गई, पाकिस्तान हो गया, ये हो गया। तो अगर हमारे देश को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना उससे मुस्लिम को दिक्कत होनी चाहिए, ना किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा कहना क्या है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भाई आप बताइए, हिंदू से निकल के ही कई अन्य आप देखिए लोग बने हैं, ठीक है, उसमें मुस्लिम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, सारे लोग हैं। तो अगर हम लोग एक देश को कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए तो कौन सा गलत कर रहे हैं? मुझे तो लगता है इसमें सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। आप भी देखिए, हमारे भारत देश में आज की डेट में अगर देखा जाए तो आप मुझे लग रहा है हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है। तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात क्यों होती है फिर? अगर भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात कैसे आ जाती है? ये जो बड़े बड़े दिग्गज नेता होते हैं ये इसकी बात कैसे करते हैं, ये जरा समझाइए आप। देखिए, मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश को आज की डेट में चाहिए कि हम लोग विकास की बात करें, है ना, विकास की बात होनी चाहिए। और अगर इसमें हम लोग कहीं ना कहीं बस एक अपनी बात रखते हैं कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, वो गलत नहीं, हमारे उद्देश्य से वो गलत नहीं है, हमारी सोच से। चलिए, वरुण पुरोहित जी, जी, आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? स्वामी चक्रपाणी महाराज। एक सेकंड मुझे मैं हिंदू महासभा का नाम जरूर जानता हूँ, दिल्ली में जो कार्यालय है वो मंदिर मार्ग पे जानता हूँ, और अध्यक्ष कौन है मैं नहीं जानता हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी हाँ, महाराज स्वामी चक्रपाणी जी, हाँ, टीवी पे कई बार आए। हाँ। तो अब मतलब अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आशीष जी, राजीव कुमार आशीष जी, अगर ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही चाहिए, ये जायज है, मांग जो उठ रही है ये जायज है, तो इसका मतलब अब ये हिंदू महासभा भी कह रहा है कि नहीं वास्तव में ये तो मांग जायज है। साहब योगेश जी, मैं अपने शब्दों को एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ, मैं कहीं ये बात नहीं कहूंगा कि मुसलमानों को कहीं फेंक दिया जाए, वो भी हमारे भाई हैं, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये बात अलग है, ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित करना ये अलग बात है, ये हमारी मांग है, जेन्युइन मांग है, और ये प्रत्येक हिंदुस्तानी की मांग होनी चाहिए। वरुण पुरोहित जी, कम से कम एक तो देश ऐसा हो विश्व में जो कहीं हिंदू राष्ट्र हो। ठीक, देखिए, मैं इनसे आशीष जी की बड़ी प्रसन्न हूँ, इन्होंने एक बड़ा मॉडरेट और बढ़िया आउटलुक अपना करके अपना वक्तव्य दिया है। लेकिन मैं इनसे डिफर इसलिए करता हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे, हिंदू की डेफिनेशन कैसे लोगे, हिंदू लॉ से लोगे तो संविधान में कितने परिवर्तन करने होंगे आपको, ये बड़ा जटिल समस्या है। और आप हिंदू लॉ से लोगे तो सिख
अगर आप प्राचीन संस्कृति पे जाओगे तो सिख जैन सब हिंदू हैं। हिंदू पद्धति, हिंदू नहीं, अपनी जो भारतीय पद्धति है, भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसके अनुसार है। तो हिंदू शब्द का उपयोग आप हमारा ये कहना, हम ये नहीं, हमारा ये कहना नहीं है कि हमारे हिंदू सभी लोग हिंदू धर्म को अपनाएं। हम ये नहीं कह रहे कि सब जगह जो हिंदू के ग्रंथ है उन्हीं को माना जाए। हमारा सब ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, उसमें मुस्लिम भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे, सिख भी रहे, सभी लोग रहे, कोई मनाही थोड़ा किसी करने के लिए। तो घोषित करने की जरूरत क्या? हिंदुस्तान तो अभी भी हिंदुस्तान है ना आशीष जी। अगर हम बाहर जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, विदेशों में जाएंगे तो ये तो यही कहलाएंगे ना कि हिंदुस्तानी है। ये तो नहीं लगाएंगे कि हम ब्राह्मण हैं। सऊदी जाते हैं, जो योगेश जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो सऊदी जाते हैं वो मुस्लिम कंट्री कहलाती है कि नहीं कहलाती है? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि मैं आप भी देखिए। नहीं तो आप कैसे करोगे हिंदू राष्ट्र? वो अपना कोई, आप अपना वो तो बताइए, आप कैसे हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहते हो? संविधान में कैसे संशोधन करोगे? हिंदू की डेफिनेशन क्या दोगे? इसमें तो आपका सहयोग होगा ना, आप सब सहयोग करेंगे तो होगा, और आप भी लोग को आगे बढ़ के करवाना चाहिए। आप बड़े भाई हैं हमारे, आप ही कराएंगे। चलिए ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, जब नोटबंदी, किसान कानून ला सकते हैं, कृषि कानून, लेबर लॉज में चेंज कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते थे 7.5 साल में। सबसे बड़ी जो मूलभूत बात है, सबसे पहले संस्कृत को लागू करिए। पहले से 10वीं कक्षा तक संस्कृत लागू होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। कि जब तक आप कानूनी जामा नहीं पहनाओगे किसी चीज को, हुड़दंगबाजी करने से तो ये चीजें होनी नहीं है। आपके पास लोकतांत्रिक देश है, संसद से जब तक सब चीजें प्रस्ताव पास नहीं होंगे, जब तक आप इन चीज को कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले मोदी जी को 8 साल होने को आए, उनको ये देखना चाहिए था, कृषि कानून, लेबर कानून, रेल को बेचना, LIC को बेचना, ये करने से पहले तुरंत लिया थे। कौन विरोध कर रहा है पता लग जाता है देश को, कोई विरोध करता है तो इस चीज का। तो पहले संविधान में संशोधन तो है। पहले हिंदू की जो डेफिनेशन है, हिंदू से मानोगे, कैसे मानोगे हिंदू? उपनिषद में, पुराण में, कहीं वेदों में तो हिंदू शब्द ही नहीं है। आप पहले उसको तो आप बहस कराएंगे, खुली बहस, हिंदू में कौन कौन किसको जोड़ेंगे, उसके बाद ही तो आप उसको लागू कराएंगे। संस्कृत लागू करा तो आधो वैसा ही हो गया आपका हिंदू राष्ट्र। पहली से 10वीं तक पहले संस्कृत तो लागू हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नहीं चाहते? मैं भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र घोषित हो? आप नहीं चाहते? बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भारतीय संस्कृति, वैदिक राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। आशीष जी घुमाइए नहीं बात को, मैं तो खुद ही हिंदू हूँ। बात करता हूँ मैं, सब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप नहीं चाहते कि आपका देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो? मुझे एक बात बताइए। और इस तरह से घोषित हो कि इसमें मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, सभी लोग रहे, लेकिन उसको जो पहचान मिले, हिंदू राष्ट्र की मिले। अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या आपत्ति है? नहीं, किसी को कौन कर रहा है आपत्ति? आप मुझे बताओ, आपत्ति कौन कर रहा है? आपत्ति मुझे इस पे, आप क्यों हमारे ब्राह्मण और मुसलमान कैसे बन गया ब्राह्मण? आप बताइए कौन से प्रोसीजर से बन गया, वो समझाइए मुझे, मैं तो नहीं जानता, इतना विद्वान नहीं हूँ। आपने कन्वर्ट हिंदू का, आपने ब्राह्मण सरनेम कैसे दे दिया? मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे फिर से बोले, क्या कर रहे हैं? राजीव जी? दरअसल वो ये पूछ रहे हैं, मुसलमान कन्वर्ट हो गए हिंदू में, आज के हिंदू के हिसाब से, हिंदू लॉ के हिसाब से, तो आपने उसको ब्राह्मण का सरनेम कैसे दे दिया? ब्राह्मण जाति में कैसे डाल दिया? कौन से प्रोसीजर से डाल दिया? देखिए, मैं ये चाहता हूँ, मेरे भाई, आप बड़े भाई हैं हमारे, बड़े सम्मानित है, और आप बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं, और आप बड़े जानकार भी हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। हम ये कह रहे हैं कि अगर सभी लोगों की एक सहमति बने और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति यहाँ राजू जी दरअसल सभी को है। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, आ रहे हैं आपके पास पुरोहित जी, भटनागर जी। दरअसल बिहार में भी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी इस मांग को उठाई है, उन्होंने भी ये बात कही है, लेकिन वहां पर भी आप अलग थलग नजर आ रहे हैं। आपकी सहयोगी दल भी वहां नहीं आपके साथ खड़ी हो रही है, केवल बीजेपी ही वहां ये कह रही कि नहीं ठीक आवाज उठ रही, ना तो आरजेडी कह रही, ना तो जेडीयू कह रही है, दोनों इसके साथ समर्थन में नहीं है। तो ऐसे में वास्तव में क्या ये केवल एक राजनीति, क्योंकि फिर 5 राज्यों में चुनाव है, ये केवल एक सियासत के लिए ये एक पत्ता फिर से फेंक दिया गया क्या? देखिए, इसमें सियासत की कोई बात नहीं होनी चाहिए। राजू जी आ रहे हैं आपके पास, राजू जी आ रहे हैं आपके पास, भटनागर जी। देखिए, अगर आप इसको धर्म संसद को अगर राजनीति से जोड़ के देखेंगे तो ये चश्मा थोड़ा सा धुंधला होगा आपका। अभी उदाहरण के तौर पे कि आगरा के अंदर धर्म संसद होनी थी, तो वहीं के एक दूसरे धर्म के अनुयायी ने किस तरह ऑब्जेक्शन उठा के और कैसे उच्च न्यायालय में आवेदन करा, ये भी हमने आपने देखा।
क्या कोई धर्म की बात करके एक जगह बैठ के करना चाहता है कि तो क्या वो गलत है, अपराध है क्या वो? अगर आप इसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं थोड़ा गलत है। ये एक मांग है। अगर मैं बात करूं हिंदू की, मैं चाहता हूं कि मेरे पासपोर्ट में लिखा हो हिंदू राष्ट्र, काय की बुराई है, तो मेरे लिए उसकी बात है। तो अगर आप चुनावी उसमें द्वेष माहौल में भरना ही चाहें कि चुनावी माहौल में ही इसके जो सुर होते हैं वो बुलंद क्यों हो जाते हैं? देखिए, बुलंद की बात तो ये है कि धर्म संसद का जो कार्यक्रम होता है वो एक आज कोई सांसद, ये कोई चुनाव के टाइम नहीं बनता, ये बहुत लंबे से इसकी योजना बनती है और कार्यक्रम होता है। आप इसको अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो वो सोचने को ठीक नहीं है। तो अच्छा ठीक है, वो साधु संतों का अपना समागमन है, ठीक है, अगर उन तक रहने दीजिए तो बढ़िया है। तो मान चुनाव अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। मान लिया मेरा निवेदन यही है कि मेरे धर्म को, मैं आपकी बात को समर्थन कर दिया, ठीक है, आपने मेरे चश्मे को धुंधला कर दिया, मैं साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड साफ कर रहा हूँ। वजह यह है कि आप भाई क्यों इन साधु संतों को टहला रहे हैं? 7 साल से सरकार में आप हैं, लगातार आपकी सरकार है केंद्र में, तमाम सारे आपने सख्त फैसले लिए, आप अपमान कर रहे हैं हिंदुओं को, इन संतों का, जिन संतों ने आपको 2014 में गद्दी पर बैठाला, किस लिए बैठाला? 2019 में किस लिए गद्दी पे आपको बैठाला? इसलिए कि वो आपका समर्थन कर रहे हैं, जगह जगह पर आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आपसे एक कदम आगे खड़े हो जाते हैं। वो जहां पर ऐसी कोई बात आती है तो मोर्चा वो संभाल लेते हैं। तो आप इनको धोखे में रख रहे हैं, आप मेरे चश्मे को धुंधला बता रहे हैं, आप उनकी आंखों में पट्टी नहीं बांध रहे हैं। अगर आप समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे रहे हैं? भाई आप कर दीजिए, मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं घोषित करिए आप, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। सर्वधर्म संभावना, सभी लोग अपने अपने धर्मों को माने, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं मैं आ गया बात, राजू जी ने ठीक बात कही है, सभी लोग अपने अपने धर्मों को माने, बिल्कुल धर्मों को मानने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, आप धोखे में क्यों रख रहे हैं, ये बताइए आप। देखिए योगेश जी, मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं। हम लोग ये नहीं चाह रहे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू रहे यहाँ पर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बात जोड़ ली भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, हिंदू सभी लोग हैं, सभी लोग रहेंगे, सभी अपने अपने धर्मों को मानेंगे। हिंदू राष्ट्र होगा, देश का विकास होगा, नहीं भटनागर जी, हिंदू मुस्लिम का साथ भी होगा। लंबे समय से, सालों से क्यों ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं भाई? इन जो संत साधु हैं इनको क्यों ब्लफ में रख रखे हैं, धोखे में क्यों रखे हुए हैं? भटनागर जी बताइए। वीरेंद्र जी, हाँ जी, आप ये जो धोखे की बात कर रहे हैं ना, ये जो आप इतना बड़ा जो शब्द और ये चीजें रख रहे हैं, ये ऐसा आसान नहीं है। आपने उठा के एकदम जो पगड़ी सरकार पे बांधी। अगर सरकार ने साधु संतों का या देश में जितने भी रह रहे हिंदुओं का अगर सम्मान के लिए आज जो राष्ट्र हित में जो धार्मिक स्थली जो आज निर्माण कराया गया है, उन चीजों के एक उदाहरण ने शुरुआत की, और आप जो अंधेरे में रखने की बात कर रहे हैं, धर्म संसद आज की नहीं हो रही है, और अगर आप समाज को लेके जोड़ेंगे इसके लिए तो वो ठीक नहीं है। कहां जा रहे हैं प्रदीप भटनागर जी? नोटबंदी मामूली चीज थी क्या भाई? आपने रात को 12:30 बजे आपने ऐलान कर दिया नोटबंदी। मालूम है आपको, नोटबंदी से मुझे लगता है बहुत आसान है हिंदू राष्ट्र घोषित करना, नोटों का परिवर्तन कर देना, अचानक से 500,000 के नोट बंद कर देना मामूली बात है। इतना सख्त कदम उठाया गया, इतना कड़ा फैसला उठाया गया। आप सीए एनआरसी ला सकते हैं, बिल्कुल, चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल मानते हैं ना सरकार का काम को, अगर सरकार चाहे तो कोई शक्ति से उठा बिल्कुल कर सकती है, मगर हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार अपनी चीजों पे, हर चीज पे अनुबंध है और मजबूत खड़ी है। अगर कोई भी देश और के हित के लिए जो काम करना होगा, कानून बनाना होगा, उसके लिए पीछे नहीं है कहीं भी। चाहे आप सीए की बात करें, नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात कीजिए आप। मैं वही कह रहा हूँ, एक भी कदम आप क्यों नहीं चले? मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ, आप एक भी कदम क्यों नहीं चले इस दिशा में? आप केवल इतना बता दीजिए बस। थोड़ा मुझे समय दे दीजिए, मैं बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ। जब हिंदू राष्ट्र की जब कदम बढ़ने की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां भी पीछे नहीं है। पहली चीज, अगर आप राजनीतिक चश्मे वाली जो मैंने बात करी थी, ये राजनीति से अगर हिंदू धर्म को ना जोड़ के देखा जाए तो मेरा निवेदन रहेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हिंदू समाज को और हिंदू धर्म को जो राजनीति में घुसेड़ दिया जाता है ना बीच में, ये बहुत गलत है। आज और की धर्म की बात करके दीजिए, अगर आपके चैनल पे अगर हाय हुल्ला ना हो जाए तो जो आता है वो हरासमेंट करता है, हिंदू धर्म के बारे में बोलता है, जो आता है मन में वो बोल देता है। ये चीज गलत है बिल्कुल भी।
अगर चीजें ये हैं वो भटनागर चाहिए। जी, मैं तो मेरे हिंदू साथ मेरे नहीं, भाई बैठे किसी हैं। के लिए कुछ सुनिए, गलत सुनिए, शब्द वीरेंद्र बोलने सुनिए, के लिए मैं कह रहा वीरेंद्र जी, हूँ, मुझे थोड़ा किसी सर, धर्म मुझे संप्रदाय छोड़ मुझे दीजिए, समय किसी दीजिए व्यक्ति के लिए गलत बोलना मैं गलत सर। मानता हूँ। सर मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। मेरे साथ दो मेरे बड़े वरिष्ठ बैठे हैं और उन्होंने गलत नहीं बोला है। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं भी तो चाहे कह रहा हिंदू हूँ, हो या मैं भी तो मुस्लिम हो, समर्थन दे रहा सिख हो, हूँ, ईसाई हो। मैं तो कह रहा हूँ सर भाई। सुनिए, सर सुनिए, मेरी सुन तो लीजिए। मेरे भी बहुत मित्र मुस्लिम है, खेल कूद के इतना बड़ा हुआ हूँ, किसी को देश से भगाने की बात नहीं कर रहे या किसी को भड़काने की बात कर रहे। अगर सर्व सहमति से बने मेरा सवाल का जवाब बहुत सिंपल सा जवाब है। मुस्लिमों का भी आशीष सहयोग जी, एक हो। सेकंड, मेरा आप 30 सेकंड है, मैं आपको दे रहा हूं, आप सिंपल से केवल जवाब दे दीजिए। बस मैं पूछ रहा हूं कौन सा कदम उठाया गया इस क्षेत्र में, बस केवल इतना बता दीजिए भटनागर जी। देखिए वीरेंद्र जी, हर कदम की शुरुआत होती है और उन शुरुआतों को लेके उत्तर प्रदेश शुरू हो गई है। काशी हो, चाहे अयोध्या जी हो, चाहे बद्रीनाथ जी हो, केदारनाथ जी हो, हर जगह का आपकी विकास आपकी बात से कतई नहीं सहमत हूं नहीं, कि आपकी बात से कभी भी इत्तेफाक ही नहीं रखता हूं मैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसमें हिंदू राष्ट्र घोषित करने की दिशा में पहला कदम है। साधु संतों की डिमांड, वो भी साधु संतों की इच्छा थी, वो भी हाँ साधु बिल्कुल, संतों की डिमांड थी। साधु संतों के काशी साथ भी साथ आज जो देश के विकास किया प्रत्येक वो भी नागरिक साधु की संतों थी, की डिमांड थी, इच्छा देश थी। के प्रत्येक आज नागरिक अयोध्या की जी इच्छा का थी, निर्माण हुआ है, वो केवल भी साधु संतों की नहीं संतों की थी। इच्छा थी, शुभेच्छा थी कि हमारा जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो स्वच्छ बने, खूबसूरत बने, अच्छे बने। भटनागर जी ठीक है, और वो सरकार ने काम किया एक कदम आगे बढ़ के। केवल साधु संतों की इच्छा नहीं थी, देश के प्रत्येक नागरिक की इच्छा और थी, मैं तो हर कहूंगा नागरिक की आप इच्छा थी। डिबेट ठीक उस है, पे भी रखिए जो ठीक है, पाकिस्तान के पुरोहित अंदर जी, आ गई आपकी बात, आ गई, आ गई। 2% हिंदू रह गए, आप उस पर डिबेट रखिए। रखेंगे आज डिबेट बांग्लादेश पे भी रखिए, सभी पे रखते जो हैं, बांग्लादेश में बारी बारी सभी पे 44% रखते हैं, हिंदू भटनागर थे, जी सभी जो पे आज रखते हैं। आ गई आपकी 5% रहेगा, उस पे भी आपकी बात रखिए। आ गई है। मैं कतई नहीं कह सारे चैनल और सारे जितने भी बैठे हैं धर्मगुरु हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म को टारगेट करते नहीं, हैं। कोई किसी को सारी टारगेट कमी नहीं हिंदू करता, धर्म में निकलती ये है। गलत बात है। कोई अगर किसी को वसीम टारगेट नहीं रिजवी करता है, अगर हिंदू बन गए ये तो केवल आप लोग प्रॉब्लम हो टारगेट गई करवाते हैं, पुरोहित जी करते को। हैं, ये केवल आप लोग टारगेट करते हैं, बाकी कोई टारगेट, आप केवल अपने वोट बैंक के लिए टारगेट करते हैं एक दूसरे को, बाकी कोई धर्म संप्रदाय सब जो टारगेट करते हैं ना, आप लोग, केवल आप नहीं, आप लोग मतलब सभी राजनीतिक दल टारगेट करते हैं सभी। वरुण पुरोहित जी, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हेलो, हाँ आशीष जी बोलिए। योगेश जी, आप कल्पना कीजिए उस भारत का जो हिंदू राष्ट्र हो और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल के रहे, तो आप सोचिए जी, आप बात कितना नहीं सुन आनंद रहे, इसका होगा। मतलब आपको मेरी आवाज ही नहीं आ पा रही है। मैंने कहा कि नहीं कोशिश करिए। राजीव कुमार आशीष जी, आपको पूरा, आशीष जी सुन लीजिए, आपको पूरा, आप मेरी आवाज ही नहीं सुने। मैंने तो पूछा कि कदम क्या उठाया गया बीजेपी सरकार की तरफ से, आप ये बताइए ना। उठना चाहिए, उठना चाहिए, बस वही चीज है। ठीक है वरुण पुरोहित जी, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, भटनागर जी आ रहे हैं। आपने बता दिया मंदिर बन रहा है, आपने बता दिया भाई, वो हम भी जान गए, सब बन रहा है, देश जानता है, सभी की इच्छा थी। प्रदेश से कांग्रेस मुक्त हो गया, समाजवादी मुक्त हो गया, आज तो दंगा रहित उत्तर प्रदेश है। शांति उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी है। आज अगर दो चीजों ने जो दंगा उपद्रवी थे आज उन जनता सरकार में नहीं है, तो आज हमारे प्रदेश के अंदर शांति है। ये उदाहरण सबके सामने है। अगर मैं गलत बोलूं, मेरे दो विश्लेषक बैठे, तो अभी क्या डिनाई कर दें कि ये गलत बोल रहा है। अभी पूछ ले रहा है। वरुण पुरोहित जी आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे चलेंगे वरुण पुरोहित जी के पास। वरुण पुरोहित जी, मेरा चश्मा धुंधला है, भारतीय जनता पार्टी की बात से हम ठीक है, उन्होंने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन क्या वास्तव में धुंधला है? क्योंकि ये चुनाव के दरमियान ही ये सारे ऐसे मुद्दे क्यों उठते हैं, बीच बीच में उठते हैं, इसे हम नजरअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन इस दौरान जो होते हैं इनके जो स्वर होते हैं ये तेज हो जाते हैं। क्या ये सियासी हथकंडा नहीं है क्या वास्तव में? वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद वरुण पुरोहित जी को ठीक करवा रहे हैं। राजीव कुमार जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही जी, क्या ये वास्तव में मेरा चश्मा ही धुंधला है या वास्तव में सियासी हथकंडे होते हैं ये? और आपका विजन भी एकदम साफ है
और आपको सही दिख भी रहा है, और वो अब सही दिखना जो है वो सरकार को भी चालू हो गया है, अन्य लोगों को भी चालू हो गया, और सब चाह रहे हैं धीरे धीरे से एक बात उभर के आ रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और अब जब कोई बात की शुरुआत होती है तो वो किसी अंत तक पहुंचती है ना। तो अब वो शुरुआत हुई है तो जरूर ये मान के चलिए, मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले भी कहा था कि एक कल्पना कीजिए कैसे भारत का, जिसके अंदर हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, और हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत हो, हिंदू राष्ट्र हो, और हिंदू राष्ट्र में ऐसा हो रहा हो, तो आप खुद सोचिए कि कितना अच्छा माहौल होगा। वरुण पुरोहित जी, आपको आवाज आ रही है? वरुण पुरोहित जी कि अभी प्रदीप भटनागर जी ने कहा कि दरअसल देखने का नजरिया आप बदलिए। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सियासत का हिस्सा होता है, वोट बैंक का एक हिस्सा होता है, ऐसी जो आवाजें उठती हैं। क्योंकि अगर वोट बैंक का हिस्सा ना हो तो उनको अमली जामा पहनाने में कदम उठाना पड़ता और उठाया जाता। तो क्या वास्तव में कदम उठाया गया है या केवल फिर एक बार फिर से ये सियासत हो रही है? ना कदम उठा गए, मूर्ख तंत्र है। आपको मैंने इतनी बार कहा, मुझे ये बता दें कि हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है, किस लॉ के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत आप कैसे बनाओगे? आपके पास हिंदू की डेफिनेशन ही नहीं हिंदू लॉ के अलावा, आप कैसे बना दोगे? आपको हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़ना है तो संविधान में क्या क्या चेंजेस करोगे? उसकी कमेटी बनाई है आपने संसद की, आपने कोई सांसदों की बनाई, हाई पावर कमेटी बनाई? कुछ नहीं बनाई, खाली उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया। अभी मैं इतना ही सुन पाया था, प्रदीप जी बीच में कह रहे थे हमने कांग्रेस की कर दिया। कांग्रेस, भाई कांग्रेस मुक्त करते करते आप खुद कांग्रेस युक्त हो गए सारे। तो कांग्रेस के आदमी ले लेके आपने सरकारें बनाई, खुद के पास तो सामान नहीं है, आपका प्रोडक्शन ही नहीं है कार्यकर्ताओं का। आप खुद के कार्यकर्ताओं को इन्हें बिल समझते हो, उनको तो आप बना नहीं सकते एमएलए एमपी। देखिए हिंदू पार्टियां जो है ना, मैं राजनीतिक पार्टी की बता रहा हूँ, संतों पे नहीं जा रहा, उसमें हिंदू महासभा और शिवसेना, इनकी तो मैं तारीफ करता हूं, क्योंकि इनमें कट्टरवाद नहीं, इनमें स्पष्टता है कि क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो डुप्लीकेट पार्टी है, इनको खुद का ही कुछ पता नहीं है। बलराज मधोक जी का नाम लेना ही भूल गए, अडवाणी जी, जिनकी रथ यात्रा से मैं खुद कॉलेज में आया था, मैं ही आक्रोशित था, अंदर से मेरे वो हो रहा था। आप देखिए उस समय 2 से 200 पहुंचाया, उनको साइड में बर्फ में लगा दिया इन्होंने। कितने वरिष्ठ आदमी हमारे पूजनीय है, तो जो जिनकी संस्कृति दिमाग में मानसिकता ऐसी होगी कि हमारे वरिष्ठों को, हमारे पूजनीय लोगों को साइड में बैठा देंगे, उनके अंदर कैसे संस्कार होंगे आप समझ सकते हो। अब आप योगी जी की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश से घबरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी अगर ये चंड चालाकी पाखंड नहीं करेंगे तो कतई नहीं आएंगे, कोई सी पार्टी आओ। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ब्राह्मणों की हत्या करी, एक शब्द संत समाज ने नहीं बोला। प्रदीप जी निंदा नहीं कर रहे, ब्राह्मणों की हत्या हुई। आप मुझे बताइए कितने निरीह ब्राह्मणों के, ब्राह्मण कोई आतंकी होता है कि कोई ब्राह्मण कभी हथियार उठाता है? भगवान परशुराम जी के बगैर तो आप लोग कोई अस्तित्व में ही नहीं हो। लेकिन भगवान परशुराम जी ने नहीं कहा कि हथियार उठा रहा है ब्राह्मण। आज की तारीख में सबसे गरीब स्थिति में ब्राह्मण है। मैंने फिर इकोनॉमी की बात करी, आप विकास की बात करते हो, जितने इन्होंने कदम उठाए उससे सारी नौकरियां, बेरोजगारी, व्यापार चौपट हिंदुओं का हुआ। आप मुझे बताइए कौन से मुसलमान का इन्होंने व्यापार चौपट कर दिया? कितने मुसलमान इन्होंने एनकाउंटर किए? ये सब बेकार ढकोसलेबाजी करते हैं, हिंदुओं को डरा डरा के वोट ले लें। मैंने कहा ना, स्पष्टीकरण बता रहा हूँ, संत समाज में भी अलग अलग है। कभी नहीं डरा किसी से। अरे भाई क्या होगा हिंदू, आप तो सबसे डरपोक पार्टी है आपकी। मैंने देखा बचपन से मुसलमान एरिया में भाग जाते हो आप। कौन सा आपका आरएसएस ब्राह्मण हत्या की बात कर रहे हैं, ये मुझे बताइए गलियों में छुप जाते हो। आपसे हिंदू महासभा शिवसेना लाद देते बेटर है, आपसे हिंदू महासभा और शिवसेना लाद देते बेटर है। आप खाली वोट लेने की पॉलिटिक्स करते हो और आपने अमेरिका को बेच डाला देश को। आपने क्या किया बताइए? आपने IRCTC मामले में कितने अधिकारियों को सजा दी? आपने कितने अधिकारियों को सजा दी IRCTC मामले में? ये बताइए कितने सस्पेंड किए? एक आदमी नाम बताओ। हिंदू होता तो मुगलों को हिंदू कर रहे हो, हिंदुओं को क्या वेटर बनाओगे? हिंदुओं को रेल के अंदर कितने अधिकारी सस्पेंड किए? ये नहीं सुनेंगे, अभी बीच बीच में बोलते रहेंगे, ये इनके संस्कार है, ये दूसरे को बोलने नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं। ये स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल है बीजेपी के, ये स्लीपर सेल है, हिंदुओं के लिए सबसे घातक लोग हैं। इनके एक भी आप काम बताओ, हिंदुओं के लिए क्या किया आपने? किस आधार पर ब्राह्मण बनाया मुसलमान को? किस आधार पर बनाया ब्राह्मण? क्या प्रोसीजर अपनाया आपने? वो मोदी जी की बना देते, आप उसको वसीम रिजवी को मोदी बना देते, शाह बना देते, ब्राह्मण कैसे बनाया आपने? इसका जवाब दो आप।
IRCTC में वेशभूषा संतों की कर दी, कितने अधिकारियों को सजा दी, कितने अधिकारियों को सजा दी, आप ये बताओ उसमें IRCTC मामले में, वो स्पष्ट करिए आप चैनल के ऊपर। नहीं, आप सीए का विरोध क्यों कर रहे थे? एनसीआर का विरोध क्यों करा आपने? थोड़ा बता देंगे? अरे भाई, आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हो, हिंदुओं की बात कर रहे हो, फिर सीए पे चले गए, फिर आप जो फिर सीए पे चले गए। आपने क्या एक्शन लिया IRCTC मामले में? IRCTC मामले में क्या किया? IRCTC मामले में क्या किया? संस्कृत लागू कराएंगे नहीं करोगे, 8 साल हो गए। अरे 10 नाम बताइए ना। आप अपने नेताओं को मिशनरी स्कूलों में क्यों पढ़ाते हो? आप अपने नेताओं को मिशनरी स्कूल में क्यों पढ़ाते हो? जवाब दो इन प्रश्नों का, फालतू इधर उधर मत घुमाओ बातों को। अभी बैठे, अभी राजीव जी से प्रश्न कर लीजिए। बताइए आप। अरे भाई, आपकी गलती क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल गलत है। ऐसा है, ये खाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ब्राह्मण हत्या नहीं हुई है, ठीक है। अगर कोई दोषी है, उसको सजा मिली है, तो ये कहीं भी गलत नहीं है। अगर दोषियों को सजा नहीं मिलेगा तो रामराज की स्थापना नहीं हो सकती है। रामराज की स्थापना भी तभी होगी जब सत्य के पीछे चलेंगे, और सत्य की शुरुआत भी होती है कि हर तरह की सजा, अगर किसी ने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी यही चाहते होंगे, अगर किसी ने गलत किया है वो किसी भी कास्ट का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी इसका मतलब भेदभाव हो रहा है। और आप ये देखिए, हम नहीं, आज आप मीडिया से पूछ देखिए, मीडिया से बात करिए, लोगों से बात कीजिए, गांव-गांव में जाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में कितना अपराध कम हुआ है। एक दिन में नहीं चीजें बदली जा सकती है, चीजों को बदलने के समय चाहिए। नहीं बात कर रहा हूँ वीरेंद्र जी, जब मुजफ्फरनगर 2013 में दंगा हुआ था, अरे भाई, IRCTC मामले में क्या किया सरकार? आपकी सुनिए साहब, सुनिए आपके नेताओं को क्यों बुलाते हैं मिशनरी स्कूल में? जवाब दो इस बात का। आप बैठे हुए हैं और ये बहुत बड़ा चैनल है। मैं चाहता हूँ चैनल की मर्यादा को बनाकर रखिए और सब लोग ऐसे बात करिए कि राजीव जी, दरअसल एक सेकंड सभी लोग शांत रहिए, एक सेकंड रुक जाइए, आ रहे हैं भटनागर जी, आ रहे हैं आपके पास। भटनागर जी 1 सेकंड रुक जाइए भाई, आ रहे हैं भटनागर जी, आ रहे हैं, आपको 30 सेकंड नहीं 1 मिनट देंगे। भटनागर जी 1 सेकंड रुक जाइए, आपको 1 मिनट दे रहे हैं। साथ में एक सवाल जोड़ेंगे। राजीव जी, दरअसल जो ये धर्म संसद हुई है, इसमें कहा गया है कि सरकार माने या ना माने, पूरे देश के लोगों से आह्वान किया गया है कि आज से ही वो जहां अब लिखेंगे वो हिंदू राष्ट्र भारत लिखेंगे, केवल भारत नहीं लिखेंगे, हिंदू राष्ट्र भारत लिखेंगे, सरकार माने या ना माने। हिंदू राष्ट्र तो है ही भारत, है ना। और हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार से कहा जा रहा है, सरकार जरूर उस विषय को गंभीरता से उठाएगी, कमेटी बनेगी उसमें, जैसे कि भाई साहब ने कहा, इनके भी जो भी ये कह रहे हैं उनको भी देखा जाएगा, उनके भी इस विषय पे भी जानकारी ली जाएगी और बनाया जाएगी कमेटी। उसमें सांसद भी होंगे, सब लोग होंगे, सब लोग बैठ के इस विषय को उठाएंगे और होना भी चाहिए, चर्चा होगी। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, धर्म संसद में दरअसल जो बातें आती हैं वास्तव में हैरान करने वाली आती हैं। इसके साथ ही एक बयान और आया है कि राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है, राष्ट्रपुत्र हो सकता है। महात्मा गांधी को लेकर के ये बयान दिया गया है और पहले भी आप देखें कि किस तरीके के बयान, किस तरीके के अल्फाजों का प्रयोग किया गया है। नहीं, ये तो गलत है, मैं भी इस बात से कहूंगा। साधु संतों ने जो भी अपना वक्तव्य रखा धर्म संसद में, देखिए भारतीय जनता पार्टी उसका कुछ साथ नहीं देती और ना उससे कुछ कहते। जो भी कहा गया खंडन करते हैं उस चीज का हम लोग। जो भी चीजें रखनी चाहिए अपने वक्तव्य अपनी मर्यादा में रखनी चाहिए। संत समाज ने अपना कार्यक्रम करा, मगर कुछ चीजें देश हित में ऐसी, जब पूरा भारत पूरा विश्व अगर महात्मा गांधी जी को अगर राष्ट्रपिता मानता है और उनका एक अपना एक गरिमा और एक उनका एक श्रद्धेय है, तो थोड़ा सा धर्म संसद को भी चीज को सोचना और देखना चाहिए। और मैं जैसे अभी थोड़ा सा मेरा वक्तव्य में मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। बोलिए आप भारतीय जनता पार्टी को हिंदू विरोधी तो नहीं, आप देश विरोधी कहते हैं, आप दंगैया कहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, जब मुजफ्फरनगर में अभी जब नए 2013 में दंगे हुए थे, जब न्याय नहीं मिल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही आंदोलन करा था और तब जाके दंगा थमा था। और अखिलेश जी अभी तक नहीं गए मुजफ्फरनगर माफी मांगने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी चीज का विरोध करती है तो वो मुस्लिम विरोधी हो गई। आज उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, बताइए कौन सा, हमारे तो आज मुस्लिम भी हमारे साथ खड़ा है और अब मुस्लिम भरपूर वोट देगा हमारे को, और चाहे वो किसी जाति धर्म का, वो आज भाजपा के साथ खड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम किया तो जो चीज दी गई, छत दी गई हो, चाहे टॉयलेट दिया गया हो, राशन दिया, कुछ भी दिया हो, सबको बराबर दिया गया हो,
ये नहीं सोच के दिया कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, सिख है, ईसाई है। एक सरकार की स्वेच्छता एक अच्छी चीज है, मगर अन्य दल इन चीजों को गलत लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है। तो मैं समझाना चाहूंगा, अगर मुस्लिम विरोधी होते तो 5 वर्ष की सरकार में दिख जाता। अगर जिसने भी अगर ठगने का काम किया है चुनाव में, सरकार बनाने में, वो केवल कांग्रेस है, जिसने किसान को किसान रहने दिया, दलित को दलित रहने दिया, मुस्लिम को मुस्लिम रहने दिया। उनके बारे में कभी नहीं सोचा कि मुस्लिम का बच्चा पढ़ ले, दलित का बच्चा पढ़ के ऊपर आ जाए। उन्होंने कभी नहीं करा। अगर गाँव पर इतने लंबे वर्ष इन्होंने सरकार में रहे भारतवर्ष की, अगर ये दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए करते तो आज भारतवर्ष कहाँ होता। इन्होंने कभी भी वोट परसेंटेज नहीं बढ़ने दी। देश के अंदर कितनी रहती थी? 40%, 30%, 39%। आज भारत के अंदर आज 70% तक से वोटिंग होती है। ये एक अच्छी चीज है और एक सरलता है कि वोटों को डालने के लिए आगे को लाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं इस बात से सहमत हूँ। आप मुझे बताइए योगेश जी। हेलो जी एक सेकंड, वरुण पुरोहित जी की आवाज नहीं आ रही है सही से, क्लियर आ रही है, ठीक करवा रहे हैं। पुरोहित जी आपकी आवाज योगेश जी आप ये सोचिए कि आज हमारे देश में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से आप देखिए कि मुस्लिम भी आज भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम से उठ के देखना चाहिए। जो जज, हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट में कोई जज की अगर नियुक्ति हुई है और वो वहां पे बैठ के हिंदू मुस्लिम करने लगे तो सोचिए कि देश का क्या होगा। लेकिन वो वहां पे ऐसा नहीं करता। उत्तर प्रदेश में देखिए डॉक्टर मजहर हुसैन है, न्यूरो सर्जन है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। ठीक है, आप भी देखिए कितने आपके आईजी है पूरे देश में, अगर देखे वो हिंदू, वो भी मुस्लिम है, वो कभी पक्षपात नहीं करते। लेकिन होता क्या है कि जब कभी ये वोट लेने की बात आती है तो ये कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो सपा की सरकार हो, ये लोग सिर्फ एक मुद्दा उठाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हिंदू मुस्लिम करा जाए। जबकि नहीं, हम लोग हमेशा से सोचते आए हैं कि देश हिंदू राष्ट्र हो, भारत को हिंदू राष्ट्र की उपाधि मिलनी चाहिए। वहाँ पे उसमें मुस्लिम भी हो, सिख भी हो। हाँ जी बताए। 80-20 की बात तो बीजेपी भी करती है। देखिए 80-20 और आप इन सब चीजों को लेके योगेश जी हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि आज हमारा देश कितना विकास कर रहा है। आज देखिए हम सारे लोग एक चैनल पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये विकास ही तो है। हम सब अपनी बात कह पा रहे हैं, वो भी एक नेशनल बड़े चैनल पे। तो ये आजादी हमें किसने दी है? समाज ने दी है, सरकार के माध्यम से मिली है। सब कुछ सोचने वाली बात है। अब हम लोग छोटे छोटे चीजों पर अगर लड़ेंगे, विवाद करेंगे, तो आप सोचिए हमारे देश का विकास किस स्तर पे जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। वरुण पुरोहित जी आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ ठीक है, आपकी आवाज भी क्लियर हो रही। पुरोहित जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, वास्तव में ये जो पहले एक परिकल्पना की गई थी कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आ गई, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए, वो कहावत है ना एक कि पहले तो नीम ऊपर से क्या करेल चढ़ा, क्या बोलते हैं, एक कहावत है। इनके लिए तो कई कहावतें ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को मिली नहीं है। सभी लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, किसी के लिए कोई दिक्कत हुई नहीं है। मैंने दिक्कत की बात ही नहीं की है। ये हिंदू राष्ट्र का आपका टॉपिक है, डिबेट का, संतों का टॉपिक है। संतों को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए अपने जीवन का। संत का उत्थान तो जब होगा, अपना तपस्या करेगा, लोगों का धर्म सिखाएगा, लोगों की सेवा करेगा, गरीबों की सेवा करेगा। राष्ट्र निर्माण में उनकी भी एक अहम भूमिका होती है। नहीं तो वो अहम भूमिका की तो बात कर रहा हूँ। अहम भूमिका जब भी तो अदा करेगा, हिंदू मुस्लिम करके करेगा क्या? हिंदू राष्ट्र की बात करके, हिंदू राष्ट्र की बात करनी थी। संत अगर सारे ज्ञानी होते हैं, सब उनको शास्त्रों की नॉलेज होती है, क्यों नहीं डेफिनेशन क्रिएट करके दी? हिंदू राष्ट्र ऐसे क्रिएट होगा? हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? संस्कृत आप लागू नहीं करते हो। आईआरसीटी में संतों को आप वेशभूषा खुद पहना के वेटर बनाते हो और फिर आप उनपे कोई कार्रवाई नहीं करते हो। सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं। अगर दयाशंकर सिन्हा की किताब में क्या लिखा है? नहीं, दयाशंकर सिन्हा की किताब में क्या लिखा है? मुस्लिम राष्ट्र हो सकता तो क्या हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? अरे भाई, हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन तो करते ना 8 साल में, कैसे बनाओगे ये तो बताओ। कौन सा संशोधन करोगे संविधान में? राजीव जी, कौन सा संशोधन करोगे? बताओ। दयाशंकर सिन्हा की किताब पे प्रतिबंध लगाओगे? दयाशंकर सिन्हा की किताब पे प्रतिबंध लगाओगे? उससे वापस लोगे अलंकरण? आप बताइए। मिशनरी स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं बीजेपी के नेता? एक एग्जाम्पल तो नेता ही होते हैं ना देश में। वो अपने बच्चों को खुद जा जाके मिशनरी स्कूलों में पढ़ेंगे
तो फिर दूसरा क्या करेगा? आम आदमी तो उन्हीं का अनुसरण करेगा। वो पहले क्यों नहीं लागू करते? संस्कृत लागू क्यों नहीं करते? किसने रोका? संस्कृत लागू कर देंगे, कोई विरोध करेगा? नहीं करते ना ये सब चीजें। IRCTC के वेशभूषा इसी चैनल ने उठाई थी राजीव जी, इसी चैनल ने उठाई थी सरकार, और इन्होंने उन अधिकारियों में कोई कार्यवाही नहीं की, कोई सस्पेंड नहीं किया उन अधिकारियों को, अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे। आप हिंदू धर्म का मैं तो भारतीय धर्म को मानता हूँ, वैदिक संस्कृति को मानता हूँ। आप जो हिंदू धर्म जिसको बना दोगे, धर्म को धर्म माने कर्तव्य ड्यूटी होती है, उसको आप जब तक उसको कोडिफाई, जैसे हिंदू लोग कर गए अंग्रेज, आप उसको कोडिफिकेशन नहीं करोगे, लॉ में नहीं डालोगे, आप हिंदू राष्ट्र कैसे करोगे? आप 8 साल में तो कर ही नहीं पाए हो। आगे करेंगे, आप ही करवाएंगे, आगे किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। आप बताइए क्या क्या करना चाहिए, उन बातों को भी हम लोग दृष्टिगत करते हुए, ध्यान देते हुए वो भी करेंगे। आप बताइए क्या क्या होना चाहिए, हम लोग का सहयोग करना है। ये नहीं हो पाएगा कभी। जैसे जो कांग्रेस के जो गद्दार लोग खड़े ना, जब राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, कपिल सिब्बल जैसे और बहुत सारे वकील, मेरे पुरोहित से वकील सुप्रीम कोर्ट में विरोध में खड़े हुए थे। इन जैसे लोग जब तक इस देश की धरती पे होंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। विरोधियों की कमी नहीं है कांग्रेस के अंदर। बहुत छोटी सी बात है, जब 3 तलाक का मामला है तो सारे कांग्रेसी जितने वकील सुप्रीम कोर्ट से सारे खड़े थे विरोध के अंदर। ये वो लोग हैं ये। आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे उपाध्याय जी? इनसे उम्मीद करना बेकार है। इनसे ये लोग सदैव इन्होंने विरोध ही करा है और विरोधियों में ही रहेंगे। और जब तक ये कांग्रेस मुक्त नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। इसी चीज का तो काम कर रहे हैं। मगर ये लोग जिस दृष्टिकोण से बोलते हैं कि हमें मुस्लिम विरोधी, तो ये थोड़ा सा इन्हें ज्ञान होना चाहिए कि किसी का कोई विरोध नहीं करता। हिंदू बहुत शांत है और बहुत मीठा है, किसी से दुश्मनी ना द्वेष रखता, इसीलिए वो हरी सब्जी खाता है और हरा भरा रहता है, शांत स्वभाव का। हेलो, हिंदू जो है वो आपकी सिमई खाने को भी तैयार है और आपको जो है अपनी गुजिया खिलाने को भी तैयार है। बस होना क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। प्रदीप भटनागर, तरीका क्या होगा? कोई वही तो पूछ रहे हैं पुरोहित जी कि कैसे आप करेंगे, कोई एक सुझाव तो दीजिए, रास्ता तो बताइए भाई। आप ये कह रहे हैं, केवल शोर शराबा कह रहे हैं, और हम अगर इस पे कह दे रहे हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, चश्मा साहब आपका धुंधला है। तो बताइए तो क्या कदम उठाएंगे, किस तरीके से इस मांग को पूरी करने की ओर आप बढ़ेंगे? देखिए, प्रथम दृष्टि तो मैं आपको थोड़ा ये बता दूं, धर्म संसद में जो भी चीजें चल रही हैं, अगर रोड पे कोई भी संत या अराजक और कानून अपना काम बाखूबी करेगी, वही देखिए अपने डिमांड की बात बिल्कुल सरकार तक पहुंचेगी। मगर सरकार का और प्रदेश की सरकार का पहला काम है भारत का विकास, प्रदेश का विकास। जो गरीब है उसको ऊपर लाना, भय मुक्त को, पहले जो देश के अंदर भय है उसको खत्म करना। आज इस पटल पे आज भारतवर्ष पहुंचा है, जिस स्थिति में आज भारत को पूरा विश्व देख रहा है, विश्व गुरु की तरह, पहले उसको प्रथम दृष्टि से लाना है। ये भी सब चीजें आएंगी। पहले हमारे पहले देश का, हमारे इस बच्चे का विकास तो हो, वो पहले प्रथम पंक्ति में खड़ा तो हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। सबके विकास के बारे में सोचना, सबके परिवार के बारे में सोचना है, सबके विकास के बारे में सोचना है। अपना काम। योगेश जी आपसे भी मैं एक निवेदन करूंगा कि मीडिया भी ये जो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसको थोड़ा सा सही रूप से प्रस्तुत करवाइए आप भी। तो हमारा उद्देश्य क्या है? देश का उद्देश्य ये है कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र मतलब आशीष जी, पुरोहित जी कह तो रहे हैं, मैं भी इनकी बात से ये इत्तेफाक रखता हूँ कि दरअसल आप अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं, कल्चर आप ला रहे हैं फॉरेन का। आप सब कुछ चाहते हैं कि हम अमेरिका बन जाएं, सब कुछ चाहते हैं। बात हमारी अंग्रेजी में होनी चाहिए, हिंदी में होनी नहीं चाहिए। हमारे जो प्रेस नोट जो जाएंगे, वो चाहे सीएमओ हो चाहे पीएमओ हो, वो अंग्रेजी में ही जाएंगे, हिंदी में नहीं जाएंगे। और आप कहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। संस्कृत कैसे लागू करोगे, पूछो ना साहब इनसे। संस्कृत में कुछ दिन के लिए लागू हुआ था, बता एक सेकंड पुरोहित जी बताएं। आपको एक चीज और बताएं, मुझे तो कुछ बातें हंसी आ जाती हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था, आपको बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ दिन से आती रही है, मेल मेरे पास आती रही है सूचना विभाग से संस्कृत में, लेकिन उसके बाद बंद हो गई, ठप हो गई, महीने भर के बाद ही ठप हो गई।
कानून में क्यों नहीं लाते, सीबीएसई के उसमें क्यों नहीं लाते, परिवर्तन में कह रहा हूँ, शिक्षा नई शिक्षा नीति लिया है ये लोग, तो क्यों नहीं संस्कृत को पहली से 10वीं तक लागू कर दिया? जब पहली का बच्चा सीखता है तो बड़ा हो गया। प्रदीप भटनागर जी, आपकी बात को सुने हैं, समझे हैं, मुझे लगता है कि उस पर कुछ न कुछ अमल करने के लिए और अपने सत्तासीन नेताओं के कान में बात जरूर डालेंगे और उस पर सरकार कुछ न कुछ कदम जरूर उठाएगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संत समागम में एक बार फिर से विवादित बयान लगातार उठते नजर आ रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के भी टिप्पणी की गई है कि राष्ट्रपिता नहीं हो सकते हैं बल्कि राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं। और इस पर चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।